Hello friend, today we shall discuss on the topic of India and Pakistan are one. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन में हम लोग इंडिया एंड पाकिस्तान आर वन टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और पोएम के माध्यम से देखेंगे कि लेखक क्या संदेश देने का प्रयास किया है ना, और इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। और ये जो पोएम है लिखा गया किसके द्वारा? गजानन मिश्रा के द्वारा लिखा गया। इसके लेखक कौन है? गजानन मिश्रा है। और देखेंगे कि लेखक इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के क्या यहाँ पर बताया है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर वन एंड नॉट टू। यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है? इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक है, एंड नॉट टू मतलब वो दोनों अलग अलग नहीं है ना। फिर सेकंड क्या बोल रहा है? नेक्स्ट, इट इज द ओनली ट्रूथ। ये केवल क्या है? सत्य है। ये बात जो है लेखक बोल रहा है इंडिया और पाकिस्तान जो एक है ये अलग नहीं, ये बात क्या है? सत्य है। देखेंगे चलिए आगे कि लेखक किस संदर्भ में बताया कि दोनों जो इंडिया और पाकिस्तान है दोनों एक है। चलिए आगे समझेंगे। कैलाश सतर्थी एंड मलाला यूसुफजई आर बिलोंग टू दिस वन। यहाँ पर क्या बोल रहा है? कैलाश सतर्थी और जो मलाला यूसुफजई है ये दोनों जो यहाँ पर नाम आप देख रहे हैं ये दोनों क्या थे? दोनों एक ही विचार के थे। यहाँ पर देखिएगा अभी पता चला कैसे विचार था दोनों का सेम। यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं। कैलाश सतर्थी जो थे ये कहाँ के थे? भारत के थे, भारत के हैं। और मलाला यूसुफजई कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान की है ना। तो दोनों का जो है ये दो नाम देख रहे हैं, ये दोनों का जो विचारधारा था वो क्या था? बिल्कुल सेम था। एंड द सेम लैंड, और क्या बोल रहा है? सेम भूमि की थी। मतलब भूमि का कहने मतलब हम मतलब कैलाश सतर्थी जो भारत के हैं वो भी कहाँ के रहने वाले? इसी धरती पर रहने वाले। और मलाला यूसुफजई जो इसी पृथ्वी के रहने वाले, दोनों जो है यही जन्मे हैं इसी पृथ्वी पे। वही लेखक बता रहे कि भूमि तो सेम है और दोनों का विचार भी जो है सेम है, लेकिन रहने वाले दोनों कहाँ के हैं? अलग अलग है। एक पाकिस्तान का है और एक कहाँ है? कहाँ? इंडिया का है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है दैट स्टैंड फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमैनिटी। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? दोनों जो थे ये किस चीज को बढ़ावा देते थे? स्टैंड मतलब इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का सिद्धांत कैसे सेम था? दोनों किस चीज को बढ़ावा दे रहे थे? पीस एंड डेवलपमेंट मतलब शांति और उन्नति का, ऑफ होल ह्यूमैनिटी मतलब पूरे जितना मानवता है जाति का उसमें ये शांति और उन्नति का विकास को लेकर के दोनों जो अपना राय जो है लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर देखा जाए एक चीज, यहाँ पर कैलाश सतर्थी और मलाला यूसुफजई जो ये दोनों नाम है ये दोनों क्या है? प्रसिद्ध नाम है। कैलाश सतर्थी को बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है और मलाला यूसुफजई को भी बहुत सारा अवार्ड इन्होंने भी प्राप्त किया है। किनके द्वारा? सरकार के द्वारा। क्योंकि दोनों का जो सिद्धांत था किस चीज को लेकर के था? बच्चे की पढ़ाई के हक को लेकर के था। दोनों जो आवाज उठाए थे कि बच्चे को शिक्षा सही ढंग से मिल सके, है ना। ये दोनों का जो सिद्धांत था सेम था। इसी के लेकर के लेखक यहाँ पर बताया है कि मतलब भले रहने वाले कहाँ का है? इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन दोनों का विचार सेम है। इसलिए यहाँ पर बताया है कि हम किस संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं कि दोनों हम लोग किस नजरिया से देखें कि दोनों अलग है। जब विचार सेम है तो क्या रहने वाले भी जब मान के चले अलग है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विचार सेम है तो समझ जाइए इंडिया और पाकिस्तान जो यहाँ पर टॉपिक आर वन इसी के संदर्भ में बताया कि दोनों क्या है? सेम है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोथ आर देयर ऑफ होल्डिंग द राइट ऑफ द चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर क्या बोल रहा है? दोनों जो यहाँ पर है कैलाश सतर्थी और मलाला यूसुफजई दोनों का जो था ऑफ होल्डिंग मतलब क्या चीज? वो पकड़ के रखे थे। किस चीज को पकड़ के रखे थे? सेम विचारधारा को दोनों पकड़ के रखे थे। क्या सेम था विचारधारा? द राइट ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चे का जो हक है, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड और मानव का जो है भविष्य को लेकर के दोनों का जो सिद्धांत था सेम था। दोनों लड़ाई किस चीज को कर रहे थे? बच्चे का हक को लेकर के दोनों लड़ाई कर रहे थे, है ना। दोनों आवाज उठाए थे। इसी के लिए यहाँ पर लेखक जो बताया इंडिया और पाकिस्तान आर वन टॉपिक, इसीलिए यहाँ पर लेखक मतलब रखा। और इसमें ओवरऑल देखा है लेखक यही बताने का प्रयास किया है कि हम लोग वेशभूषा से या फिर पहनावा से और भी चीज़ों से अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर विचार सेम है तो हम लोग कोई भी एंगल से अगर देखें तो हम लोग अलग नहीं है। हम लोग क्या है? सब सेम है। अगर देखा जाए अगर उस नज़रिया से भी देखा जाए, अगर हम लोग अपने स्किन को काटते हैं ब्लेड से तो देखेगा दोनों जगह का खून क्या होगा? अगर इंडिया का जो रहने वाला और पाकिस्तान का जो रहने वाला है दोनों का ब्लड आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, है ना। रेड निकलेगा। ऐसा नहीं कि किसी का येलो निकलेगा किसी का ग्रीन निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान का जो सृष्टि है वो सबको क्या एक समान वो बनाया है ना। तो यहाँ पर भी लेखक वही बताने का प्रयास किया कि हम लोग आपस में लड़ना नहीं है, सबको क्या करना है? मिलजुल करके रहना। नेक्स्ट, द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर पीस, फॉर लव, फॉर यूनिटी। यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है कि पूरा जो संसार है वो देख रहा है किस नजरिया से? किसके तरफ देख रहा है? टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान मतलब भारत और पाकिस्तान के तरफ, है ना। फॉर पीस, फॉर लव, फॉर यूनिटी किस चीज को लेकर के सब देख रहा है? कि मतलब शांति को लेकर के देख रहा है, प्यार और मतलब यूनिटी मीन्स एकता को लेकर के देख रहा है। यहाँ पर हम लोग अक्सर सुनते हैं कि मतलब हमेशा
इंडिया और पाकिस्तान में क्या होते रहता है, मुठभेड़ होते रहता है बॉर्डर पर जमीन को लेकर के, है ना, अपना क्या जमीन को लेकर के होते रहता है कि वो सोचता है कि हम जमीन कुछ ज्यादा हथियार है, वो सोचता है हम इसमें ज्यादा हथियार है ना। इसी तरह का जो दोनों के बीच झगड़ा चलते रहता है, उसी झगड़ा को लेकर के यहाँ पर जो है पूरा संसार जो क्या कर रहा है, मतलब शांति को लेकर के और एकता का मतलब गुहार लगा रहा है कि आप लोग क्या हो जाए, आपस में लड़े नहीं, सब अपना ही है ना। इस चीज को लेकर के सब मतलब जो पूरा अंतरराष्ट्रीय जो है जैसे यूएसए हो गया, है ना, वो भी चाहता है कि क्या हो जाए, इन लोग दोनों में जो झगड़ा है वो सुलझ जाए और सब मिलजुल करके रहे। और यहाँ पर भी लेखक वही संदेश देने का प्रयास किया है कि हम लोग क्या है, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो हम लोग एक है, हम लोग अलग नहीं है। और ये सभी को जानने की आवश्यकता होना चाहिए, सबके अंदर यही मानसिकता होना चाहिए कि हम लोग मतलब कोई अलग नहीं है। अगर अलग मान के चलिए क्यों नहीं है, अब ऐसे समझते हैं कि मान के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि हम मेहनत करके खाते हैं तो वहाँ के लोग मेहनत करके खाते हैं। अब मेरा शरीर का खून लाल है तो वहाँ के भी शरीर का जो है खून क्या है, लाल है, मान के चलिए। फिर अब हम लोग जिस प्रकार यहाँ पर अगर कहीं कोई आपदा आता है तो हम लोग जिस प्रकार हम लोग देश में भूखमरी आता है, सेम कंडीशन वहाँ के लोगों के साथ भी, अगर वहाँ पर भी आपदा आएगा तो वहाँ पर भी भूखमरी जैसा स्थिति को देखने को मिलेगा। तो किस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग दोनों अलग है, हम लोग सब एक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट इफ यू आर न्यू इन दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो।